हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की एग्जांपल्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, तो आज हम करेंगे सबसे पहले एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3 एंड 7 बाय 8 एंड 1 बाय 7। ठीक है, हमने क्या करना है, इनकी डिवीजन करके हमने इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस बतानी है। ठीक है, तो हम करते हैं सिंपल क्वेश्चन। सिंपल एग्जांपल है, 10 को 3 से हमने जब डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ऐसे ही ये 3 3 3 चलता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 3 के 3.3 के ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे रिपीटिंग डिजिट को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जब हम बार लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम अगले पे चलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब 7 को 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 8 7 दा 56, 8 8 दा 64। ठीक है, 70 में से 64 गए तो क्या बचा, 60, 8 7 दा 56, फिर से 4 बचा, 8 5 ज़ा 40। तो अब हमारी ये क्या आ रहा है, 7 डिवाइडेड बाई 8 के केस में 0.875। अब यहाँ पे कहीं पे बार भी नहीं लगेगी क्योंकि ये कहीं पे रिपीट नहीं कर रहा, सिंपल है ये, तो टर्मिनेटिंग आ गया हमारा। ठीक है, पहले अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 7। जब हमने 1 को 7 के साथ डिवाइड करा, यहाँ पे करवा देते हैं, जब हमने 1 को 7 के साथ डिवाइड करवाया तो 0.71 ज़ा 7, 10 में से 7 गए 3। ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21, 7 4 दा 28, यहाँ पर 2 रह गए हमारे पास, तो 7 2 ज़ा 14, 20 में से 14 गए 6 आ गया, 7 8 दा 56, 60 में से 56 गए 4 बचा हमारे पास, तो 7 5 ज़ा 35, 40 में से 35 गए हमारे पास, तो 5 बचा हमारे पास, 7 7 दा 49, फिर जाके हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से यहीं पे स्टार्ट होने जा रही है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बार लगा देंगे, 0.142857 पे हमने लगा दी बार, क्योंकि यहाँ से फिर से ये रिपीट होने जा रहा है। किसकी है ये, 1 डिवाइडेड बाई 7 की। ठीक है, तो अब हमने बताना है इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस। तो 10 डिवाइडेड बाई 3 है जो बेटा, 3.3 बार आई है, इसकी देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कहीं पे इसका आंसर जाके ख़त्म नहीं हो रहा, ये आते ही जाएंगे, 3 3 आते जाएंगे और क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब हम चलते हैं 7 डिवाइडेड बाई 8 पे। 7 डिवाइडेड बाई 8 की डेसिमल एक्सपेंशन देखो क्या आएगी, 0.875। यहाँ पे आंसर भी इसका आगे कहीं ख़त्म हो गया, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन गई, टर्मिनेटिंग। ओके, अब 1 डिवाइडेड बाई 7 की हमने डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। इसकी देखो 0.142857। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा हमने बताना है कि क्या एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं या फिर अलग अलग आ रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों, क्योंकि देखो बार लगी है, मतलब यही डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब हमारी 10 डिवाइडेड बाई 3 की डेसिमल एक्सपेंशन आई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। उसके बाद 7 डिवाइडेड बाई 8 की डेसिमल एक्सपेंशन आई, टर्मिनेटिंग। 1 डिवाइडेड बाई 7 की डेसिमल एक्सपेंशन आई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो बेटा, शो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. सिंपल भाषा में देखो कि क्या कह रहा है कि 3.142678 को हमने p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये तो बहुत ईजी है। देखो हम क्या करेंगे, क्या है, 3.142678 को हमने p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3142678 डिवाइडेड बाई कितने डिजिट से, डेसिमल के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आ गया हमारा p अपॉन q की फॉर्म में। ठीक है, तो ये बस इतना ही सही था, हमने बस यही बताना था। क्वेश्चन में देखो यही कहा है ना, शो दैट 3.14267 इज़ अ रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस
दिस नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमने p अपॉन q की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस भी कर दिया और q जो है q नॉट इक्वल टू 0 भी आ गया हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो बेटा, शो दैट 0.333 इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये वाले क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.3 में बहुत बार किए थे। फिर से देखो एक बारी, वो कह रहे हैं 0.333 को हमने 0.3 बार हमने दिखाना है और उसको p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। 0.3 बार को सिंपल 0.3 बार को हमने p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इन क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हम x ले लेते थे जिस डिजिट को हमने p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करवाना होता था। तो यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। उसके बाद हम क्या करते थे, और एक यहाँ पे कंडीशन और थी कि डेसिमल के बाद बार वाले नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। डेसिमल के बाद सिंपल नंबर नहीं आने चाहिए अगर कहीं पे बार लगी है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ ऐसे होता है 0.236 बार, तो यहाँ पे हम क्या कर देते फिर 2-3 को किसी तरह मल्टीप्लाई करवा के 100 से तो इनको आगे ले आते। 6 हम अकेला पीछे रह जाता। अगर इसको देखो हम 100 से मल्टीप्लाई करवाते तो 23 आगे आ जाना था और 6 पीछे रह जाना था बार के साथ। तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि डेसिमल के बाद बार वाले नंबर्स आने चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक है, डेसिमल के बाद बार वाला नंबर आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते थे, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगी होती थी उतनी ही ज़ीरो से हम इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करवा देते थे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर है तो सिर्फ एक डिजिट, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे x के साथ जब 10 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 10x और 3.3 बार, ठीक है। एक 3 आगे आ गया क्योंकि ऐसे था ना, देखो 0.333, इसको 10 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई कराया एक 3 आगे चला गया, बाकी 3 पीछे रह गए, बार लगा दी हमने, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। इसके बाद हम क्या करते थे, हम किसी तरह जो ये हमारा नंबर आता था उससे जो हमारा पीछे x हमने सपोज किया होता था, ठीक है, उसको ऑब्टेन कराने की कोशिश करते थे। अब यहाँ पे लिखो 10x इज इक्वल टू 3.3 को हम 0.3 में कैसे कन्वर्ट कर सकते, देखो 3 प्लस 0.3 बार। अगर हम 0.3 बार में 3 को ऐड करते हैं तो 0.3 बार में 3 को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा 3.3 बार, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3 बार को देखो हम क्या लिख सकते हैं, हमने इसको x सपोज किया था ना, तो हम इसको लिख सकते हैं x। तो ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। 10x में से x गए, क्या बना 9x, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9। 3 के साथ जब ये कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x क्या आ गया हमारा 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल 7 भी फिनिश होगी। आज की वीडियो बस यहीं तक बेटा, पढ़ाई करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।